बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशियन कंपनी रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक स्टेटमेंट में हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चेक करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में और हमारे कैश बुक में कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए और दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, और अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, और डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन में डेबिट मेमो फॉर अ चेक 10,000 मार्क NSF, NSF स्टैंड फॉर नॉट सफिशिएंट फंड, हम लेस कर देंगे NSF चेक 10,000। चेक डिपॉजिट टोटलिंग ₹40,000 बट ओनली 24,000 वर क्लियर। टोटल चेक हमने जो डिपॉजिट करवाए थे वो 40,000 के डिपॉजिट करवाए थे, लेकिन उसमें से खाली 24,000 के चेक्स क्लियर हुए हैं। 16,000 के चेक जो है वो क्लियर नहीं हुए, तो यानी 16,000 के जो चेक जो है क्लियर नहीं हुए तो उसको हम ऐड कर देंगे। चेक इशू फॉर 30,000 बट 19,000 वर प्रेजेंट। चेक इशू कर रहे थे हमने 30,000 के, लेकिन उसमें से 19,000 खाली जो है वो प्रेजेंट है, तो 11,000 जो है वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो हम जो है लेस करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, यानी 11,000 का अमाउंट जो प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम लेस कर देंगे। लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट 32,000, लेट डिपॉजिट करा है शो नहीं हो रहा बैंक स्टेटमेंट में, तो इसको हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट 32,000। एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹18,000। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है तो उसको हम कैश बुक में ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट डिपॉजिट 18,000। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक ₹2,500, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिट 2,500 का। अगर इंटरेस्ट डेबिट होता तो उसको हम लेस कर देते। लॉकर चार्जेस डेबिट बाय बैंक ₹5, लॉकर चार्जेस डेबिट करें बैंक ने तो उसको हम लेस कर देंगे, और अगर सर्विस चार्जेस होंगे बैंक से जो डेबिट करेंगे तो उसको भी हम लेस करेंगे, और अगर इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा बैंक तो उसको हम ऐड करेंगे। इन सब आइटम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो 20,000 और 20,000 आ जाएगा। जर्नल एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्रीज में हम खाली कैश बुक वाले आइटम की ट्रांजैक्शन बनाते हैं। जो आइटम हमने लेस करे होंगे उसमें बैंक क्रेडिट हो जाएगा और अदर हेड जो है डेबिट हो जाएगा, और जो आइटम हमने कैश बुक में ऐड करे होंगे तो उसमें बैंक डेबिट हो जाएगा और अदर हेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी NSF के लिए हमने 10,000 लेस किया था तो इसके लिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और 18,000 हमने ऐड करा था तो बैंक जो है हमारे पास 18,000 से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल का हेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट हमने ऐड करा था तो उसके लिए बैंक 2,500 से डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। लॉकर चार्जेस के लिए हमने 500 लेस किया था, लॉकर चार्जेस डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 500 से। यानी जो आइटम हमने ऐड करे उसमें हमने बैंक को डेबिट कर दिया और जो आइटम हमने लेस करे उसमें हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया।